हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है मंजली भाभी। आज अजय को देखने और उसके परिवार से मिलने लड़की वाले शहर के होटल में आने वाले थे। अजय ने फ़ोन पर भैया और भाभी को तैयारी के लिए बोल दिया था। इंजीनियरिंग करने के बाद अजय दिल्ली के एक बड़े कंपनी में 1 साल से जॉब कर रहा था। इधर मंजली भाभी और भैया बड़ी चिंता में थे, क्योंकि भाभी के पास एक अच्छी सी साड़ी और भैया के पास अच्छा सा कुर्ता तक ना था। 7 साल पहले मंजली भाभी छोटे से घर से बेरोजगार भैया से ब्याह कर आई थी। बड़े भैया को डॉक्टरी पढ़ाने में पिताजी का छोटी सी जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी और डॉक्टर बनने के बाद बड़े भैया ने एक डॉक्टरनी से खुद ही शादी कर लिए। बड़की भाभी ने परिवार से उनका नाता रिश्ता भी तुड़वा दिया। फिर मंझला भैया किसी तरह परीक्षा पास कर बड़ा बाबू हो गए। माँ बाप को गांव में रखकर शहर में एक कमरे का छोटा सा फ्लैट लेकर छोटे भाई को पढ़ाने लगे। अजय को कंप्यूटर इंजीनियर बनने का बड़ा शौक था। ऊपरी आमदनी नहीं थी महंगे शहर में। छोटे भाई अजय को कॉलेज और ट्यूशन का पैसा वहन करने और माँ बाप को कुछ पैसा भेजने के बाद गृहस्थी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उनका 3 साल का एक छोटा सा बच्चा भी था। फिर भी मंजली भैया ने कभी उफ तक नहीं की। मंजली भाभी ने तो जैसे अपने शौक को बलिदान ही कर दिया था। अजय की पढ़ाई के खातिर घूमना फिरना, जेवरात, सोना तो दूर की बात, आज तक एक नई साड़ी की जिद तक नहीं की। पढ़ने के लिए घर में जो एक ही कमरा था वह भी दे देती और बच्चे से पढ़ाई में कोई बाधा ना हो बच्चे को लेकर पड़ोस में चली जाती। खुद और भैया तो कम दूध वाली फीकी चाय पीते ही अपने बच्चे को थोड़ा कम दूध देती, लेकिन अजय को खाने पीने में कोई कमी ना होने देती। अजय के बहुत अच्छे रिजल्ट के बाद 1 सप्ताह के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अंत में बड़े भाई को फ़ोन लगाया गया, पर पैसे की कोई कमी न होने के बाद भी बड़ी भाभी ने पैसे की कमी का रोना शुरू कर दिया। अब कल ही एडमिशन का आखिरी दिन था। उसी वक्त मंजली भाभी ने अपना मंगलसूत्र और शरीर का सारा गहना उतार कर भैया के हाथ में रख दिया और कसम दे दी थी। इसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक अजय की सारी जिम्मेवारी को मंजली भाई और भाभी ने उठाया। वर्षों बाद आज मंजली भाभी और भैया अजय के रिश्ते के लिए लड़की वालों से इतने बड़े होटल में कैसे और किस हाल में मिलेंगे, ये सोच ही रहे थे कि अचानक से अजय हाथ में कई पैकेट लिए आ गया। सबसे पहले भाई के पैर छूते हुए पैंट निकाला और बोला, जरा पहन कर दिखाइए भैया। फिर भतीजे का सुंदर सा ड्रेस दिया और बोला, तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेवारी अब मेरी। अब तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे और छुट्टियों में हम सब एक साथ रहकर खूब मस्ती करेंगे। ये सुनकर वो खुशी से नाचने लगा। फिर अंत में मंजली भाभी को छुड़ा कर लाए गए पुराने गहनों के अलावा कई नए गहने और साड़ियाँ देकर पैरों में गिरकर बोला, ना मत करना मंजली भाभी, मुझे नहीं पता देवी कैसी होती हैं, पर वह आपके जैसी ही होती होंगी मंजली भाभी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।